हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रीटमेंट चैनल। दोस्तों बताइए तो किन किन के घर में बच्चे नहीं हैं? आपके घर में बच्चे हैं ना? मेरे घर में भी बच्चे हैं। आप आपके बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहते हो ना? हाँ, ज़रूर चाहते होंगे। मैं भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चों को मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगे हैं। तो आप भी चाहते होंगे ना आपके बच्चे अच्छा इंग्लिश कैसे बोले। तो इसलिए क्या करना है, पहले हमारे घर में जो बातचीत हम करते हैं, आम बातचीत, इजी सेंटेंसेस हम जो बातचीत करते हैं, जैसे ये है वो हो, ये क्या है वो हो क्या है, ऐसा बातचीत, तो उससे ही आप शुरू करना चाहिए इंग्लिश सिखाना। तो इसलिए मैं एक बुक्स का मदद लिया हूँ। एक बुक के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी उस बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके इस तरह बुक नहीं है तो वीडियो देखा देखा के आप भी, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप वीडियो देख देख के आपके बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, व्हाट इज दिस। ओके, व्हाट इज दिस, आपको पता है व्हाट इज दिस का मतलब यह क्या है, ठीक है। ऐसे ही व्हाट इज दैट, वो क्या है, ये भी आपको पता है, लेकिन कैसे सिखाना पड़ेगा, पहले सीखना जरूरी है। तो देखो, व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है, ओके, दिस का मतलब यह, ओके। तो व्हाट इज दिस, ओके, क्या है यह। ये तो सेंटेंस हिंदी में सही नहीं हुआ, तो इंग्लिश में क्या आता है, इसका उल्टा जाता है। देखो, यह क्या है, ये सही बैठा, ओके, यह क्या है, ऐसे ही ठीक होता है। तो व्हाट इज दिस, इसको हिंदी करने से यह क्या है, ओके। व्हाट इज दैट, ओके, वह क्या है, वह क्या है, ओके। व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, ओके। इसको तो आप समझ चुके होंगे, इसको ऐसे समझाइए, ओके। एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को अच्छे से उनको समझाइए, ओके। तो देखो, यहाँ एक पिक्चर है, बच्चों को बोलोगे आप, यहाँ एक पिक्चर है, ये क्या है बेटा, बोलो ये क्या है, ऐसा बोलोगे तो बच्चा जरूर बोलेगा ये एक मुर्गा है, बोलेगा, ओके। तो ये एक मुर्गा है, तो इसको मैं यह क्या है, तो मैं इंग्लिश में पूछूंगा, ओके, ऐसा बोलोगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ओके। तो दिस से ये खत्म हुआ है ना, व्हाट इज दिस, दिस से खत्म हुआ है, तो हमको दिस से ही इसका आंसर देना पड़ेगा। दिस इज अ कॉक, ओके, दिस इज अ कॉक, दिस इज अ कॉक, दिस इज अ कॉक, यह एक मुर्गा है, ओके। व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज अ कॉक, यह एक मुर्गा है, ओके, कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद देखो, यहाँ दिस है लेकिन यहाँ दैट है, तो ये देखो, ये एक पक्षी है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है, ऐसा पूछा जाएगा, नहीं तो वहाँ क्या है, ऐसा भी पूछा जाएगा, है ना। व्हाट इज दैट, वहाँ क्या है, ओके। तो दैट से खत्म हुआ है, तो दैट से ही शुरू करेंगे। दैट इज अ बर्ड, दैट इज अ बर्ड, वहाँ एक पक्षी है, दैट इज अ बर्ड, वहाँ एक पक्षी है, ओके। और यहाँ देखिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, ओके। तो इसका आंसर आएगा, दिस से खत्म हुआ है, तो दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, ओके, दिस इज अ बॉल, यह एक गेंद है, बॉल है, ओके। तो इसके बाद यहाँ देखिए, दूर, ये तो बॉल पास था लेकिन यहाँ एक बैलून है, दूर है, तो व्हाट इज दैट, वह क्या है, वहाँ क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, ओके। तो आंसर आएगा, यहाँ दैट के बाद ही खत्म हुआ है, दैट से खत्म हुआ है, तो दैट से ही शुरू करना पड़ेगा। दैट इज अ बैलून, ओके, तो दैट इज अ बैलून, ओके, वह एक बैलून है, ओके। तो इसके बाद देखो, यहाँ एक सांप है, ओके, तो ये पास ही है, यहाँ एक सांप है। व्हाट इज दिस, ओके, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो आंसर यहाँ देखो, दिस से ही खत्म हुआ है, दिस से ही शुरू करना पड़ेगा। दिस इज अ स्नैक, ओके, यह क्या है, दिस इज अ स्नैक, ओके,
यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्नेक। ओके, तो इसके बाद यहाँ देखो सूरज, सूरज कभी हमारा पास भी नहीं रहता है, दूर ही रहता है, रहेगा भी। ओके, हमारे दूर से ही रहेगा, तो इसलिए व्हाट इज दैट ही हमको पूछना पड़ेगा, व्हाट इज दैट। तो इसका आंसर दैट से खत्म हुआ है, दैट से ही शुरू होगा आंसर। दैट इज सन, वह एक तो नहीं कहा जाएगा, यहाँ ए नहीं लगाएंगे। ओके, क्योंकि सूरज, चांद और तारे, यहाँ हम एक नहीं लगाएंगे। ओके, तो व्हाट इज दैट। ओके, व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट इज सन, वह सूरज है, वह सूरज है। ओके, तो चलो यहाँ ये सब प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सब प्रैक्टिस बार बार बच्चों को करवा देने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसको आप हाइड कर देना है, इसे हाइड कर देना है। ओके, उंगली रख के हाइड कर देना है और उसको पूछना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो बच्चे देख के बोलेंगे दिस इज अ कॉक। ओके, इसके बाद इसको भी हाइड कर देना है और व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, दैट इज अ बर्ड। ओके, तो इसके बाद इसको भी हाइड कर देना, व्हाट इज दिस। ओके, दिस इज अ बॉल। और ऐसा ही व्हाट इज दैट, दैट इज अ बैलून। ओके, और व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्नेक। और व्हाट इज दैट, दैट इज सन। ओके, दैट इज सन। तो ये तो गया, इसको प्रैक्टिस कर देने के बाद आपको ये सारे के सारे हाइड कर देना है, इसको टोटल हाइड कर देना है ऐसा। ओके, हाइड कर देने के बाद पूछना है, कैसे पूछना है, देखिए इसको टोटल हाइड करके ऐसे ही बोलेंगे व्हाट इज दैट, दैट इज सन। बच्चे बोलेंगे दैट इज सन। ओके, व्हाट इज दैट, दैट इज सन, बच्चे बोलेंगे। और इसके बाद आप इसको पूछना है व्हाट इज दिस। ओके, दिस इज अ कॉक। ओके, what is this, this is a ball. What is that, that is a balloon. What is this, this is a snake. ओके, इस तरह इसको बार बार प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसके बाद आप क्या करना है, घर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, ऐसा बोलना है व्हाट इज दिस। इसको देखा कर, घर में जो भी है, बुक्स एक या कोई मोबाइल्स है या जो भी है, तो उसको पकड़ के देखा के बोलना व्हाट इज दिस। तो बच्चे बोलेंगे दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ मोबाइल। ओके, दिस इज अ टीवी, दिस इज अ जो भी। और ऐसे ही थोड़ा दूर में फेंक के देखा के बोलना, आपको उंगली में पॉइंट करके व्हाट इज दैट। ओके, और इसके बाद बच्चे बोलेंगे दैट इज अ पेंसिल। ओके, दूर में जो जो है, अब सूरज को भी बाहर जाके दिखाना पड़ेगा आपको, व्हाट इज दैट, दैट इज सन, बच्चे बोलेंगे। ओके, और कोई काव वगैरह, गाय और कुत्ता बिल्ली को पास में और दूर में रख के आप दिखा के उसको पूछना पड़ेगा। ओके, तो प्रैक्टिस ये टोटली प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होना चाहिए। बुक्स के अंदर ही आप प्रैक्टिस करोगे तो बुक्स के अंदर ही बच्चे रह जाएंगे और इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ओके, ध्यान में रहना चाहिए। ओके, तो चलो और नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो देखो, आप जो पहले इसको प्रैक्टिस करवाया था ना, तो इसको आप और कुछ नहीं बताना पड़ेगा आपको, ऐसा ही इसको हाइड कर देना चाहिए, ऐसे ही हाइड कर देना चाहिए और ऐसा पूछना है। आप तो पहले प्रैक्टिस करवाया ना, तो उनको बुक्स के अंदर भी प्रैक्टिस कराया और बाहर भी प्रैक्टिस करवाया। तो इसके बाद इसको दिखाना पड़ेगा व्हाट इज दैट, दैट इज अ डॉग। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्लावर। व्हाट इज दैट, दैट इज अ काइट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक। व्हाट इज दैट, दैट इज मून। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पीकॉक, है ना। तो इसके बाद ये कंप्लीटली स्टूडेंट्स बोलने के बाद, आपका चिल्ड्रन बोलने के बाद, इसको देख के इसको दैट इज अ डॉग। ओके, ये पिक्चर देख के लिखने के लिए बोलो दैट इज अ डॉग। ओके, इसके बाद ये इसको लिखो, यहाँ इसको लिखो बोलोगे तो लिखेंगे कैसे, दिस इज अ फ्लावर। और इसको लिखो ऐसा
पहले तो आप ऐसा हाइड करके ही उसको प्रैक्टिस करवाया ना, तो इसके बाद उसको लिखने के लिए बोलो। तो इसको लिखो, व्हाट इज दैट पूछा गया ना, दैट इज अ काइट। ऐसे ही इसको बच्चे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यह बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन मुंह खुलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को बार बार इसको सिखाना जरूरी है। ये तो गया। यहाँ देखो, यहाँ आएंगे, व्हाट आर दिस। यहाँ देखो दिस, यहाँ दिस था लेकिन दिस हो गया। मतलब दिस कहने का मतलब क्या है? दिस एक सिंगल कोई आर्टिकल को दिखाने के समय, सिंगल वस्तुओं को दिखाने के लिए दिस यहाँ बैठाना पड़ेगा। ओके, वो भी हमारे पास में रहना चाहिए, पास में हो चुका होगा चीज़ें। ओके, बहुत सारे दिस के बदले में दिस इसलिए यहाँ बैठाएंगे कि दो से ज़्यादा, दो। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑरेंज है। ओके, तो यहाँ एक ऑरेंज नहीं है ना, यहाँ एक फूल है इसलिए दिस है। तो यहाँ बहुत सारे ऑरेंज है, दो से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, व्हाट आर दिस, यह क्या है। ओके, यहाँ भी यह ही कहा जाएगा लेकिन ये दो से ज़्यादा है ना। तो व्हाट आर दिस। ओके, व्हाट आर दिस, दिस आर ऑरेंजेस। ओके, दिस आर ऑरेंजेस, ये पास था इसलिए दिस आ गया। व्हाट आर दोज, वहाँ क्या है। ओके, यहाँ देखो दोज, ये दोज, ये दिस। ओके, व्हाट आर दोज। ओके, ये दूर है ना तितलियाँ। दोज आर बटरफ्लाइज, दोज आर बटरफ्लाइज। इसको प्रैक्टिस बार बार करवाना है, इसके बाद इसको हाइड करना है, इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस कराओ। ओके, व्हाट आर दीज, ये चूहे पास में है। व्हाट आर दीज। ओके, दीज आर रैट्स। ओके, दीज आर रैट्स। ऐसे यहाँ गुब्बारे हैं, दूर में है बेलून्स, यहाँ बेलून्स दूर में है ना। व्हाट आर दोज, बहुत सारे हैं ना। व्हाट आर दोज, वहाँ क्या है। तो आंसर आएगा, दोज से खत्म हुआ है ना, तो दोज से शुरू करेंगे। दोज आर बेलून्स। ओके, दोज आर बेलून्स। तो यहाँ देखो, व्हाट आर दीज। ओके, व्हाट आर दीज, यहाँ दीज से खत्म हुआ है तो दीज से शुरू करें। दीज आर चिल्ड्रेन, यहाँ बच्चे हैं ना, यहाँ बच्चे हैं। तो व्हाट आर दोज, पतंगे दूर में है। व्हाट आर दोज। ओके, तो दोज आर काइट्स, दोज आर काइट्स। ओके, यहाँ थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऑरेंज कहने के मतलब एक ऑरेंज को कहा जाएगा, लेकिन एस यहाँ बैठाया गया है तो बहुत सारे ऑरेंज को समझाएगा। ओके, यहाँ देखो बटरफ्लाई, मतलब एक बटरफ्लाई, फ्लाइस। ओके, एस बैठाएगा तो यहाँ प्लूरल हो गया। रिएक्ट एक रिएक्ट को बोला जाएगा, और रिएक्ट्स कहने से बहुत सारे रिएक्ट को कहा जाएगा। यहाँ देखो गुब्बारे, बेलून है, एक को बेलून कहा जाएगा। एस बैठाएंगे तो यहाँ एक एस जोड़ेंगे तो यहाँ बेलून्स हो जाएगा, बहुत सारे बेलून को कहा जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, चाइल्ड सिंगुलर होगा, एक लड़का होगा तो चाइल्ड कहा जाएगा, लेकिन बहुत सारे लड़का लड़के होंगे तो यहाँ चाइल्ड ना कह के चिल्ड्रेन कहा जाएगा। चाइल्ड से नहीं कहा जाएगा, चाइल्ड्स कहने से गलत हो जाएगा। ये चाइल्ड का प्लूरल होगा। ओके, चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रेन। ओके, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो, काइट कहने के मतलब वन, काइट किसको कहेंगे, एक काइट को काइट कहेंगे। ओके, पतंग को। लेकिन बहुत सारे पतंगे हैं यहाँ, तो इसलिए काइट्स एस यहाँ बैठाया गया है। ओके, तो ठीक है, यहाँ दूर है इसलिए दोज कहा गया है, यहाँ पास है इसलिए दीज कहा गया है, यहाँ दूर है यहाँ दोज कहा गया है, ये भी पास है दीज, ये दूर है दोज कहा गया है, ये पास है दीज कहा गया है। ओके, तो प्रैक्टिस हो गया। तो आपके बच्चों को पहले जैसा ही हाइड करना पड़ेगा ऐसा। ओके, ऐसे हाइड कर दो। हाइड कर देने के बाद व्हाट आर दीज पूछो, तो बच्चे बोलेंगे, यहाँ लास्ट में दीज है ना, दीज को यूज करके दीज आर ऑरेंजेस। ओके, और इसके बाद देखो व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज। ओके, तो बच्चे बोलेंगे दोज आर बटरफ्लाइज। ओके,
और इसके बाद देखो व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, तो बच्चे बोलेंगे दीज से खत्म हुआ है, दीज आर रैट्स। ओके, व्हाट आर दोज, ओके, दोज से खत्म हुआ है, दोज से शुरू करेंगे, दोज आर बैलून्स। ओके, तो इसके बाद व्हाट आर दीज आर चिल्ड्रेन। ओके, व्हाट आर दोज आर काइट्स। समझ चुके होंगे। और इसके बाद इसको पूरा ढक देंगे, ऐसे ढक के आपको ऐसा नहीं, पहले क्या करना है, घर में और सारे पेंसिल्स, या तो एक पेंसिल है और सारे 4-5 पेंसिल लेके आओ, पास में रखे, पूछो व्हाट आर दीज। बच्चे बोलेंगे दीज से खत्म है, दीज आर पेंसिल्स कहेंगे, और इस पेंसिल को ही दूर रख दो और दूर से पूछो व्हाट आर दोज। यहाँ दोज से खत्म हुआ है ना, तो इसलिए दोज आर पेंसिल्स कहेंगे। इस तरह बहुत सारे घर में जो वस्तुएं हैं, आर्टिकल्स है, उसको लाके पास रखो और दूर रखो और उसको दिखा दिखा के प्रैक्टिकल करवाओ। ओके, प्रैक्टिकल होने के बाद आपको इसको ऐसा ढक देना चाहिए, ऐसा ढक के उसको पूछना पड़ेगा आपको। ओके, तो कैसे, इसको ऐसा पूछो व्हाट आर दीज, बच्चे बोलेंगे दीज आर ऑरेंजेस। व्हाट आर दोज आर बटरफ्लाइज। व्हाट आर दीज आर रैट्स। व्हाट आर दोज आर बैलून्स। व्हाट आर दीज आर चिल्ड्रेन। ओके, व्हाट आर दोज आर काइट्स। ओके, ये सिर्फ पिक्चर दिखा के आप प्रैक्टिस करवाया। ओके, तो और उसको प्रैक्टिकल भी करवाओ। मैं पहले से ही बताऊं कैसे प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा, पहले से ही आपको बता चुका हूं। ओके, तो और देखो उन लोगों को प्रैक्टिस हो चुका होगा, तो इसलिए यहाँ हमको कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही ढाक दे के उसको पूछना पड़ेगा व्हाट आर दोज। तो बच्चे आराम से बोल सकते हैं कि पहले उसको मीनिंग नहीं आएगा, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो उसको नहीं आएगा, तो उसको आपको ही बताना पड़ेगा। ये शिप्स है ना, दोज आर शिप्स। व्हाट आर दोज आर शिप्स। ओके, तो व्हाट आर दीज आर बुक्स। व्हाट आर दोज आर बर्ड्स। ओके, दोज आर बर्ड्स। व्हाट आर दीज आर क्रॉस। ओके, क्रॉस कहेंगे या बर्ड्स कहेंगे, यहाँ तो बर्ड्स कहा गया है लेकिन यहाँ क्रो कहने से अच्छा होगा। दीज आर क्रॉस। व्हाट आर दोज आर, क्या है, बकरी को क्या कहेंगे, गोट्स है ना, दोज आर गोट्स। व्हाट आर दीज आर एप्पल्स कहेंगे या फ्रूट्स कहेंगे, कोई भी जो भी बोल सकते हैं। ओके, व्हाट आर दीज आर एप्पल्स। व्हाट आर दीज आर फ्रूट्स। ओके, ऐसा आपको प्रैक्टिस करवाना है बच्चों को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको इसको प्रैक्टिस कराने के बाद घर में जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करो और पास में रखो, पूछो, दूर में रखो, पूछो, ऐसा प्रैक्टिस करवाओ, तो बच्चे आराम से कैचअप कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूँ हमारे घर के बच्चों को, तो वे बहुत आसान से सब समझ पाते हैं और आसान से इंग्लिश बोलना शुरू भी कर चुके हैं बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भी जो आप मेरे घर में बच्चों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वीडियो में वैसे ही मैं अपलोड करके जा रहा हूँ। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ लगे रहिए। मैं जैसे मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उस तरह मैं आपके बच्चों को पढ़ाते जाऊँगा। तो ध्यान से रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा नया वीडियो आपके पास नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द एक बेल दिखाई देगा, उस बेल को भी बजाइए, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा ना, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल का नाम को याद रखना चाहिए। चैनल का नाम है स्टडी ट्रीटमेंट। क्या है? स्टडी ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। यहाँ जो पिक्चर्स है आगे बढ़ेंगे, ये बहुत सारे जरूरीमंद है, बहुत सारे बच्चों को बातचीत करने के लिए सिखाएगा, बहुत अच्छा यहाँ है। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा। ठीक है, बाय, सी यू अगेन।